वेलकम टू माई होम। अंदर आ जाइए। आज मैं दे रही हूँ मेरे लिविंग रूम का टूर, जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। हालांकि मेरा लिविंग रूम काफी छोटा सा है। मैं रहती हूँ थाने में और मेरा ये जो घर है ये 1.5 BHK है, जिसमें 2 बेडरूम है, 1 हॉल है, 2 बाथरूम है, 1 किचन है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से मेरे लिविंग रूम को डेकोरेट किया है और ये घर मुझे इतना पसंद क्यों है, क्योंकि इस घर के एक एक कॉर्नर को मैंने अपने हाथों से सजाया है। इसकी एक एक दीवार को मैंने खुद पेंट किया है। तो चलिए आज का टूर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप मेरे घर में एंट्री करते हैं, आप डायरेक्ट मेरे लिविंग रूम में एंटर कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई फोयर एरिया नहीं है। तो मैं मेरे इस वॉल को मेरा एंट्री वॉल मानती हूँ और यहाँ पर मैंने ब्लू कलर से ये आर्च बनाया है। ये आजकल काफी ट्रेंडी है ये डिजाइन। और मैंने इस पूरे घर की जो थीम रखी थी वॉल की, वो थी ब्लू एंड व्हाइट। और इसके बाकी जो मैंने सॉफ्ट फर्नीचर रखा था वो सब मिक्स रखा था। कर्टन्स वगैरह मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में यूज किए हैं, कुशन और कुशन कवर वगैरह ब्लैक एंड व्हाइट में यूज किए हैं, और इसलिए मैंने ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी भी पहनी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ये सुंदर से हैंड क्राफ्ट वाले चीजें लगाई हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। इसके बारे में आप लोग अक्सर मुझसे इसका लिंक मांगते हैं, तो वो है ही नहीं मेरे पास, बट आप सर्च करेंगे तो इस तरीके का आपको वॉल माउंटेड प्लांटर मिल जाएगा। और मेरे घर में ग्रीनरी आपको देखिए बहुत मिलने वाली है, क्योंकि मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है। तो एंट्री पर ही मैंने ये एक प्यारा सा छोटा सा प्लांट रखा हुआ है। तो ये था हमारा एंट्री वाला वॉल। तो बढ़ते हैं लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में मैंने बनाया है मेरे हस्बैंड का ऑफिस सेटअप। तो ये जो लिविंग रूम है इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये मेरे हस्बैंड का वर्किंग स्पेस है और सामने जो है वो हमारा सिटिंग स्पेस है। उसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो पहले मैं ये दिखाती हूँ। तो इस एरिया को मैंने डेकोरेट किया था मेरे हस्बैंड की नीड के अकॉर्डिंग। मेरी तरह मेरे हस्बैंड को भी प्लांट्स बहुत पसंद है और यहाँ पर उनको वो सारी चीज़ें चाहिए थी जिससे उनको काफ़ी पॉजिटिविटी मिले। तो हमने यहाँ पर बुद्धा रखे हुए हैं, ऊपर भी बुद्धा रखा हुआ है, यहाँ पर प्लांट्स रखे हुए हैं। और ये मेरे हस्बैंड का इस साल का विजन बोर्ड है। लेट्स होप कि सारा पूरा हो जाए। और यहाँ पर मैंने उनका ये पिन बोर्ड लगाया है जहाँ वो अपना डेली का टू डू लिस्ट चिपकाते रहते हैं। तो इस वॉल को मैंने मिनिमल रखा था। हाँ, ये सारी चीजें जो देख रहे हैं ना ये बाद में ऐड हो गई है, जिससे ये वॉल थोड़ी सी भरी भरी लग रही है, पर ठीक है ना, जो जरूरत की चीजें हैं वो तो हमको रखनी ही चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब सिटिंग स्पेस की तरफ। तो ये है मेरा बहुत ही खूबसूरत सा सिटिंग स्पेस, जो कि आप लोग को काफी पसंद आता है। मैंने इस घर की जो थीम रखी थी व्हाइट ना, इसीलिए मैंने इसको व्हाइट रखा था। एक तो ये हॉल का साइज काफी छोटा है, तो जब आप कमरे को व्हाइट रखते हैं तो कमरा काफी खुला खुला स्पेशियस लगता है, ठीक है। और मैं कर्टन्स और कुशन्स के कलर के साथ खेल सकूं। अगर आपने ऑलरेडी वॉल का कलर बहुत डार्क रखा है और उसके बाद आप अपने घर में कुशन्स कर्टन काफ़ी कलरफुल लगाते हैं तो कमरा बहुत ज़्यादा ब्राइट लगने लगता है और बहुत छोटा लगने लगता है। इसके लिए मैंने पूरा वाइट रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वॉल की। इसके ऊपर ये जो लाइट लगा है ये अभी खराब हो गया। हम लोग जब शूटिंग स्टार्ट कर रहे थे तभी ये बल्ब खराब हो गया, बट कोई बात नहीं। ये जो आप वॉल देख रहे हैं ना, ये हाईलाइट करता है इस पूरे कमरे को। जो भी लोग आते हैं ना वो इस वॉल की बहुत तारीफ करते हैं। तो इसको हम लोगों ने ब्लू कलर से पेंट किया था। मेरी एक फेवरेट जगह है सैंटोरिनी, वो ग्रीस में है। तो वहां पर ब्लू और व्हाइट का पूरा कॉम्बिनेशन है, तो वही कॉम्बिनेशन मैंने इस वॉल पे बनाया है। और साइड में जो आप ये देख रहे हैं इसे बोलते हैं वायर केस, जो बिल्डिंग में वायरिंग के लिए यूज होती है, वो तार को छुपाने के लिए। तो मैंने ये लिया है। तो आप कह सकते हैं ये एक DIY वॉल है। और सेंटर में मैंने लगाया है मेरा अचीवमेंट, जो आप लोगों की वजह से मुझे मिला, मेरा सिल्वर प्ले बटन, तो वो मैंने यहाँ पर लगाया है। और ये तो हमारा अभी न्यू एडिशन है, ये टेबल जो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने मीशो से लिया है। और मेरे घर में आपको काफ़ी पॉजिटिविटी मिलेगी, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि आप जितना पॉजिटिव रहते हो, घर के माहौल को आप जितना अच्छा रखते हो,
उससे आपकी सेहत, आपका हेल्थ, आपका रिलेशन सब कुछ बढ़िया रहता है। जैसे ही मेरे घर में कोई एंट्री करता है ना, वो हमेशा यही बोलता है कि तेरे घर में बहुत पॉजिटिविटी रहती है। तो शाम के समय मैं थोड़ा धूप जलाती हूँ, थोड़ा कपूर जलाती हूँ और पूरे लाइट्स ऑन कर देती हूँ ताकि घर में काफी अच्छा फील आए। और बात करते हैं इस कॉर्नर की, तो ये हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है और इस कॉर्नर को बहुत ही अच्छे से हमने डेकोरेट किया है, क्योंकि बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आपका अच्छा होता है तो आपके घर की सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। और ये मैंने बनाया था मेरी पुरानी चूड़ियों से। अगर आपको ये सब देखना है तो जाइए देखिए ना, मैंने डाल रखा है वीडियो ऑलरेडी। और ये तो मैंने अभी लिया है मीशो से। और यहाँ पर भी मैंने रखा है एक छोटा सा लाफिंग बुद्धा और 2 छोटे छोटे एलिफेंट, क्योंकि लक्ष्मी का रूप माना जाता है हाथी को, इसलिए वो रखा है। और यहाँ पर मैंने रखा है एक रॉ पायराइट। पायराइट से धन का योग बनता है और मुझे बहुत धन चाहिए सबको चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अभी इस साइड में। हाँ, कर्टन देखिए बिल्कुल मैचिंग हो रहा है। और ये है हमारा छोटा सा सोफा। सोफे के कलर के बारे में अक्सर लोग लिखते हैं कि मैम आपका सोफे का कलर क्या है, तो ये टील कलर है। तो ये जो सोफा हमने लिया था तो इसको हम लोगों ने कस्टमाइज करवाया था इस एरिया के हिसाब से, क्योंकि मुझे बहुत बल्कि सोफा नहीं चाहिए था, ताकि आने जाने के लिए थोड़ा स्पेस भी रहे। और बात करते हैं इस सेंटर टेबल की, तो सेंटर टेबल मुझे इसलिए भी चाहिए था ताकि सर्विंग भी हो सके और साथ में मैं जितने DIYs करती हूँ, आपने देखा होगा मैं यहीं पर बैठ के करती हूँ। और सेंटर पे मैंने लगाए हैं मेरे ढेर सारे मनी प्लांट, और ये सब मनी प्लांट मैंने पानी के अंदर लगाए हैं। तो ये था मेरा ये सिटिंग एरिया। बात करते हैं ऊपर वाले वॉल की, उसको भी दिखाती हूँ। तो सोफे के जस्ट ऊपर मैंने ये एक वाइट शेल्फ लगाया हुआ है और इसके ऊपर भी मेरे काफी DIYs लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मेरा ये प्यारा सा मिरर जो मैंने अभी पिछले महीने ही बनाया है, और यहाँ पर भी मैंने 2 छोटे शेल्फ लगाए हैं साइड में। और अब आ जाता है हमारा ये प्यारा सा शू रैक। हमारी सोसाइटी में शू रैक बाहर रखना अलाउ नहीं है, मैंडेटरी है कि ये घर के अंदर ही होना चाहिए। तो घर के अंदर होना चाहिए तो डेकोरेटेड भी होना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे ही रख दिया। तो ये मेरा एक बहुत ही प्यारा सा DIY है जो मैंने यहाँ सेंटर पे लगाया है। और अगेन आप देख रहे हैं मैंने यहाँ कितने कैंडल्स लगाए हैं, मुझे कैंडल बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ लगाया है मैंने कपूरधानी, जहाँ से कि बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप देखिए कि कैसे मैंने छोटे से घर में सारी चीजें मैनेज की हुई हैं। और देखिए जो जिसका घर होता है ना, वो अपने घर को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डेकोरेट करता है। हो सकता है किसी को लगता होगा कि आपने घर को बहुत भर दिया है, या बहुत लोग को लगता होगा कि नहीं ये चीज यहाँ ना हो करके यहाँ होनी चाहिए। आई एग्री, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। रहना मुझे है तो मैंने मेरा घर मेरी पसंद से सजाया है। हॉल के साथ ही अटैच है मेरी एक खूबसूरत सी बालकनी, जिसका मैंने अभी मेकओवर किया है। तो चलिए उसको भी साथ साथ में आपको दिखा देती हूँ। ऐसा करती हूँ, मैं बालकनी में उतरती नहीं हूँ, आपको बालकनी का शॉट्स दिखा देती हूँ। है ना खूबसूरत सी बालकनी मेरी। फ्रेंड्स, ये है मेरा छोटा सा लिविंग रूम, लेकिन बहुत ही प्यारा सा लिविंग रूम। अपनी चीज़ों की हमेशा कदर करें, क्योंकि बहुत से लोग इस दुनिया में हैं जिनके पास ये भी नहीं है। तो मैं हमेशा
ग्रेटिट्यूड करती रहती हूँ गॉड को कि उन्होंने मुझे इतना प्यारा घर दिया। तो ये था आज मेरा लिविंग रूम का टूर। अगर आप देखना चाहते हैं मेरे किचन का टूर तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चलिए मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे अच्छे आइडियाज लेकर के। मेरा लिविंग रूम आपको कैसा लगा मुझे जरूर लिख करके बताइए। अगर आपके पास भी कोई राय है तो वो भी मुझे दीजिए कि मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए, बट प्लीज पॉजिटिव ही कमेंट करिएगा। कुछ बताना भी हो तो उसको भी अच्छे तरीके से ही बताइए। चलिए बाय।